क्या आपकी उम्र 40 साल की है? अगर 40 साल की है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर हो सकती है, क्योंकि 40 साल के बाद जो दांत गिरते हैं उसका कारण बुढ़ापा नहीं होता है, उसका कारण है जो गलतियां आप डे टू डे लाइफ में करते हैं। मैं हूं डॉक्टर नीतू, आई हैव 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और आज हम जानेंगे कि 90% लोग ऐसी क्या गलती करते हैं कि 40 के बाद उनके दांत खराब होते चले जाते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह की टूथपेस्ट का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, दांतों को जड़ों से मजबूत बनाने के 5 इफेक्टिव तरीके कौन से हैं, मसूड़ों के बीमारियों के लक्षण और उनके क्या घरेलू उपाय आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी स्माइल हमेशा चमकती रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और साथ में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में आपको दिया जाएगा एक बोनस टिप, जिससे आपको पता चलेगा कि सिर्फ आपका जो टूथब्रश होता है उससे आप सिर्फ 60% गंदगी निकालते हैं, 40% गंदगी फिर भी आपके मसूड़े और दांतों पे पड़ी रह जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है 40 के बाद जिससे दांत खराब होते हैं। हमने अक्सर अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि 40 के बाद लोगों के मसूड़े ढीले हो जाते हैं, यानी कि दांतों की जो नींव होती है वो कमजोर हो जाती है, जिससे कि दांत लूज हो जाते हैं और आप कड़ी चीजों को नहीं खा पाते हैं। साथ में दांत बहुत जल्दी गिरने लग जाते हैं और आपको नकली दांतों की जरूरत पड़ने लग जाती है। अब हम देख लेते हैं कुछ एक ऐसे केसेस जो शायद आपके आसपास या आपके घर में किन्हीं के साथ भी हो रहा होगा, जो हम अक्सर अपने क्लिनिक में देखते हैं, जिसमें लोगों के दांत मिसिंग है या मसूड़े ढीले हो गए हैं, मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, पेशेंट चबा के नहीं खा पा रहा है और दांत हिल रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला सीक्रेट आता है हमारा टूथपेस्ट। आप गलती क्या करते हैं, आप बाजार से जाते हैं और कोई भी हर्बल टूथपेस्ट या ऑर्गेनिक या जड़ी बूटी वाला टूथपेस्ट आप ले आते हैं। आपको इस समय ऐसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है जो जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो, क्योंकि 40 तक आते आते आपके दांत पतले होने लग जाते हैं, आपका जो इनेमल होता है वो घिस जाता है, इसलिए आपके दांत पीले भी नजर आते हैं। अब जो फ्लोराइड होता है वो आपकी जो ऊपर की लेयर होती है उसको मिनरलाइज करता है, यानी कि उसको मजबूत बना देता है, जिससे आपके दांतों में मजबूती पैदा होती है। ऐसे बहुत सारे कंपनी के टूथपेस्ट होते हैं जिनमें फ्लोराइड होता है। कोलगेट टोटल एक बेस्ट ऑप्शन है, आप उसको यूज कर सकते हैं। साथ में आप अपने डेंटिस्ट के पास अगर आप किसी रूटीन चेकअप में हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट आप कौन सा यूज करें। तो अपने टूथपेस्ट को बदलेंगे, साथ में उसकी टेक्निक, टूथब्रश करने की टेक्निक। जनरली हम अक्सर क्या करते हैं, जब हम टूथब्रश कर रहे होते हैं तो हम स्ट्रेट यूज करते हैं इस तरह से। तो जब आप स्ट्रेट यूज करते हैं और इस उम्र तक दांत हमारे पतले हो चुके होते हैं, दांत बहुत जल्दी घिस जाते हैं। तो आपको टेक्निक में क्या चेंज करना है, आपको ब्रश को गोल घुमा कर करना है, इस तरीके से, राइट और लेफ्ट साइड, अंदर में और बाहर में। गोल घुमा के करने से आपके दांतों की सारी जो सरफेस है वो साफ हो जाएगी। साथ में दांतों की ऊपर जो ब्रश का रगड़ होता है, जिससे कि दांतों में एक पतली धार धार गड्ढे हो जाते हैं ब्रश की वजह से, जिसे हम एब्रेजन बोलते हैं, वो भी नहीं होंगे। साथ में अगर हम बात करें टूथब्रश की, तो आपको हमेशा एक्स्ट्रा सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट ही टूथब्रश का इस्तेमाल करना है और हर 3 महीने में टूथब्रश को बदल देना है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको फ्लोराइड वाला ही टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। सेकेंड सीक्रेट आता है हमारा मसूड़ों की कमजोरी। अब इसमें 3-4 चीजें आती हैं। जिनके भी मुंह से बदबू आती है, मसूड़े फूल गए हैं, ब्रश करने पर उनके मसूड़े से खून निकलता है, या कड़ी चीजें नहीं खा पा रहे हैं, या दांत उनके हिल रहे हैं, तो वो सारे पेशेंट के लिए ये एक सीक्रेट है आपके लिए। तो होता क्या है, जब आपके दांतों पे आप कुछ भी खाना खाते हैं तो एक पतली व्हाइट लेयर जम जाती है, जिसे हम कहते हैं प्लाक। प्लाक के ऊपर आपका जो थूक होता है उसमें कैल्शियम होता है, वो जब उसके ऊपर जमा हो जाता है तो बन जाता है टार्टर, या जिसे हम कैलकुलस कहते हैं, जो आपको अपने दांतों पर ब्राउन यानी भूरे रंग की या काले रंग की या पीले रंग की एक मोटी सी परत नजर आती है। जब ये परत जमने लग जाती है तो अब ये परत आप कितना भी ब्रश से रगड़ेंगे वो साफ नहीं होगी। इसको साफ करने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना होगा और आपको स्केलिंग करानी होगी। अब बात आती है, कुछ लोग सोचते हैं कि स्केलिंग कराने से कहीं हमारे दांत हिल तो नहीं जाएंगे या मसूड़े और तो खराब नहीं हो जाएंगे।
स्केलिंग का पर्पज एक ही होता है कि आपके मसूड़ों के ऊपर जो गंदगी जमा है हम उसे साफ कर दें, क्योंकि गंदगी कहीं भी अच्छी नहीं होती है। उस गंदगी की वजह से आपके मसूड़े गलते हैं। हम जितना जल्दी उस गंदगी को निकाल देते हैं, जो बिल्कुल सेफ और इफेक्टिव मेथड होता है, जिससे आपके दांत और मसूड़े बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, ना कि खराब होते हैं, और वो बिल्कुल गंदगी हट जाती है, मसूड़े वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। तो 40 के बाद जिन भी पेशेंट को लगता है उनके मुंह में बदबू आ रही है या उनके दांतों के ऊपर इस तरह की मोटी गंदगी की परत है, खून निकल रहा है, तो उन्हें डेंटिस्ट के पास जाकर हर 6 महीने में स्केलिंग कराना है, यानी कि दांतों की सफाई करानी है। सफाई कराने के बाद दांतों को साफ रखना है, यानी कि आप जो भी खा रहे हैं उसकी जस्ट बाद आपको कुल्ला करना है। कुल्ला करने के लिए आप नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी लेंगे, मुंह में चलाएंगे इस तरीके से और थूक देंगे। तीसरा पॉइंट आता है दांतों का पीलापन। कुछ लोग सोचते हैं कि इस समय दांतों का जो पीलापन है वो आपकी चाय या कॉफी के स्टेन की वजह से आ रहा है। नहीं, इस समय जो पीलापन आता है आपके दांतों की पहली परत घिस चुकी होती है और जो अंदर की परत होती है वो दिखने लगती है, उसका रंग पीलापन होता है, उसका रंग पीला होता है, इसलिए आपके दांत पीले नजर आ रहे हैं। अब कुछ होम रेमेडी में लिखा होता है कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल से आपके पीले दांत सफेद हो जाते हैं। तो बेकिंग सोडा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांतों में खुरदरापन बढ़ जाएगा। कभी भी आपको अपने दांतों पर बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप लेमन सोडा पीने के आदी हैं तो उसके जस्ट बाद आपको ब्रश नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह का एसिडिक चीज यूज करते हैं, दांत की जो ऊपर की परत होती है वो नरम हो जाती है। आपको उसके बाद कुल्ला करना है, ना कि आपको कोई भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। कुल्ला आपको नॉर्मल पानी से करना है। और अगर अगर आप पीलापन को दूर करवाना चाहते हैं, आप उनको चाहते हैं कि आपके दांत यंग एज जैसे सफेद दिखे, तो उसके प्रोफेशनल ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग, बिल्कुल सेफ मेथड है, या फिर कई बार वीनियर्स लगाने होते हैं। आपने कई सारे सेलिब्रिटी देखे होंगे, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगी नीतू सिंह के। उनके दांत सफेद उनके मेंटेनेंस की वजह से नहीं है, उन्होंने ट्रीटमेंट कराया है जिसका नाम है वीनियर्स। चौथा है आपके डाइट, यानी कि आपके खाने में विटामिन सी और डी को बढ़ाएं। विटामिन सी जो होता है वो आपके मसूड़े के लिए अच्छा होता है। विटामिन डी आपकी हड्डी और आपके दांत के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी को अगर आप खाने में शामिल करना चाहते हैं तो सीजनल जो आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, या कोई भी आप अनानास होता है, वो आप ले सकते हैं। तो उन सभी में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है। पर अगर आप टैबलेट लेना चाहते हैं तो लिमसी एक अच्छा ट्रेड नेम है जिसको आप यूज कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए कैल्शियम रिच खाना को खाना है, साथ में विटामिन डी के सप्लीमेंट आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से ले सकते हैं। पांचवा सबसे बड़ा फैक्टर जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है वो है रात में ब्रश करना। हम थक जाते हैं और रात में ब्रश नहीं करते। रात में ब्रश करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप जो भी खाना खाते हैं वो दिन भर आपके सलाइवा यानी आपके थूक और आपकी जीभ के मूवमेंट से हटते चला जाता है। पर अगर आप रात में खा के सो जाते हैं, आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा यानी थूक होता है वो भी कम निकलता है और आपका जीभ का कोई मूवमेंट नहीं होता। यानी जो खाना जहां पड़ा है वो वहीं चिपक जाता है और वो आपके दांतों को और मसूड़े को गलाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है रात में ब्रश करना, जिसे आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। अब एक बोनस टिप उन लोगों के लिए जिन्होंने एंड तक वीडियो को देखा है। तो जो भी लोग ब्रश कर रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 60% ही गंदगी ब्रश से हटती है। 40% गंदगी और अगर आप हटाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए यूज करना चाहिए इंटरडेंटल ब्रश, वाटर फ्लोसर और मैनुअल फ्लोसर। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इनको हम कैसे यूज करें तो आप कमेंट बॉक्स में स्माइल करके भेजिए, हम उसका वीडियो तैयार करेंगे और उसका लिंक आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा अगला वीडियो रहेगा दांतों में झंझनाहट और उसका तुरंत इलाज, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इस समय यानी कि ठंड के सीजन में आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं या पानी पीते हैं, आपके दांतों में झंझनाहट होती है और आपको तुरंत एक अचूक सोल्यूशन चाहिए होता है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो लाइक करें। If you want treatment, you can consult us. If you want knowledge, you can subscribe us. Thank you so much.